वेलकम बैक टू माय चैनल वंशी ब्लॉग एंड जय श्री श्याम। कैसे आए आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे बाबा शाम की कृपा से। तो मैं आपको यही बताने वाली थी कि आज मैं अपने भतीजे के बर्थडे पे जा रही हूँ। घर पे जो मेरे चाचा जी हैं ना, उनके पोते का बर्थडे है, क्लियर बोलूँ तो मैं। तो अभी मैं सिर्फ वैसे रेडी हो गई हूँ, बस जो है ड्रेसिंग चेंज करनी है। ड्रेस के लिए पहले मैंने साड़ी निकाली थी, फिर गर्मी को देखते हुए फिर परम भी परेशान करता है, तो ये इसे देखने के बाद तो फिर मैंने सोचा कि सूट ही डाल लूँ। मेरी दो सिस्टर है, वो भी सूट ही डाल के आ रही हैं, तो मैं रेडी हो जाती हूँ, बस सूट डालती हूँ। उसके बाद में मेरे पता नहीं किस टाइप की एलर्जी हो रही है, तो फिर उसके बाद में चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे जाकर के क्या मस्ती होती है। सब बहनें वगैरह मिलेंगी। तो मम्मी जो है मेरी, वो तो खाटू जी और सालासर जा रही हैं, तो वो शाम तक ही आ पाएंगी। मौसी हैं वहीं पर ही घर पर, तो मम्मी आएंगी। अभी कितना टाइम हो रहा है? 5:30, यानी कि 6, 7, 8 बजे का टाइम था। आ जाएंगे तब तक मम्मी। तो चलिए देखते हैं, इतने घर तो पहुँचते हैं। अभी तो मैं ही बैठी हूँ यहाँ। इन्होंने चाबी खो दी, परम को दे दी, वो चाबी लेके आएंगे, ढूंढेंगे उसे। तो चाबी मिलने के बाद में फिर हम लोग रेडी होंगे। परम को भी रेडी करना है। मुंशु ने ड्रेस तो बदल लिया, लेकिन उसके हेयर रह रहे हैं करने कॉम। मेरे हेयर भी एक्चुअली रह रही है कॉम करने भी, मैंने हेयर भी नहीं कॉम करे हैं, बस खाली हल्का सा क्रीम लगा के मेकअप सा करा है, हल्का सा ही, नेल पेंट वगैरह कुछ नहीं। तो देखते हैं क्या क्या मस्ती होती है, चलते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे चाचा जी के घर, और चाचा के घर से फिर जाएंगे, मम्मी आ जाती तो पहले मम्मी के घर, उसके बाद मौसी के घर। और अगर मम्मी अभी नहीं आती तो चाचा के मिलने के बाद चाय पानी पी करके फिर सीधा पहले थोड़ी देर मौसी के घर बैठ के आएंगे। तो जो मेरी सिस्टर का जस्ट अभी फ़ोन आया था, वो निकल चुकी है, और मैं अभी रह गई हूँ, वो निकल चुकी हैं। तो वो दूसरी सिस्टर को पिक करती हुई लेके जाएंगी। और जो ये हैं, अब इनका देखो, ये हमेशा हर जगह लेट करते हैं, हमेशा लेट पहुँचती हूँ मैं। काम मेरा हमेशा पहले रहता है, लेकिन पहुँचती मैं समय हमेशा लेट हूँ। मैं और एक मेरी सिस्टर और है पास वाली, वो हम दोनों जने ही जो हैं सबसे ज़्यादा लेट पहुँचते हैं। तो कपड़े देखो मैंने इनके निकाल के रखे हुए हैं, और अपना सूट निकाल के रखा है, परम की भी वो निकाल के, तीनों चीज़ें अपने यहीं रखी है। एक छोटा सा बैग रेडी कर लिया परम के लिए, जैसे डायपर वगैरह एक्स्ट्रा रखते हैं ना, बेबी के साथ में तो नहीं रहती है चीज़ों की, पजामे वगैरह की भी, तो वो चीज़ मैंने अलग से निकाल के रखी हुई है एक्स्ट्रा। और एक बैग ये है, बस ये आ जाए किसी तरह, जल्दी से मिल जाए सामान, तो हम लोग भी फिर ड्रेस बदल के निकलते हैं। तो ड्रेस तो मैं चेंज कर ही लेती हूँ, इतने ये दोनों आते हैं, फिर करते हैं अपने हेयर कॉम, फिर निकलते हैं घर के लिए। ये ड्रेस है, मुझे भी सूट अच्छा लगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। लगी ये मेरी ड्रेस थी। कड़ी मम्मी जी, ये कड़ी मम्मी लेके आई थी मेरे रामेश्वरम से, तो इसलिए मैंने इनको डाले, मल्टी कलर हैं, सो मुझे अच्छे लगे। ये है मेरे पास पिंक भी, बट वो थोड़े से हैवी हैं, तो इसलिए वो मैंने नहीं डाले, और मैंने ये वाले कड़े डाले हैं। तो फिर इन कड़ों का पता क्या रखे रखे क्या करूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ इनको रखे रखे, पहनने का कोई टाइम ही नहीं लगता मुझे। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको, मेरे पास एक कड़े और हैं, वो थोड़े से हैवी हैं, ये है कि वो ड्रेस में मैच करेंगे। वो है ये कड़े, दिखाती हूँ आपको। एक मेरे पास ये कड़े हैं, मतलब डेली के लिए हैं ये, ठीक है ना, इस टाइप के। और जो मेरी ड्रेस में मैच हो रहे हैं वो ये कड़े हैं, तो दिल कर रहा है इसको पहनूं, और दिल कर रहा है कि नहीं भी पहनूं, समझ नहीं आ रहा है। डाल के देखती हूँ, अच्छा लगेगा तो वो पहनूंगी, वरना नहीं। और ये तो है, लेकिन ये बहुत लाइट है ये भी, पर ये भी बहुत ही अच्छे लगे देखने में, मतलब इनका जो लुक है ना वो बहुत अच्छा है। फोकस नहीं ले रहा,
निकल चुके हैं। एक्चुअली 6:30 बज रहे हैं अभी, और 6:30 बजे ये लोग आए हैं, हस्बैंड मेरे आए हैं, ये लोग कह रही हूँ तो ये हमेशा ही ऐसा करते हैं, रेडी करवा देते हैं और आते हैं नहीं, हम लोग वेट करते रहते हैं। और इससे पहले हम रेडी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमेशा हमें ऐसे रेडी करके बैठा देते हैं, तो हम सोचते हैं टाइम टू टाइम रेडी हों, और हम टाइम पे ही रेडी हुए आज। और फिर भी इन्होंने हमें इतना वेट करवाया, हम बहुत देर बैठे रहे हैं। मम्मी पापा एटलीस्ट बाहर गली में खड़े होकर के भी आ गए परम को लेके कि पापा आने वाले गाड़ी लेके। और जो पापा थे वो पापा पता नहीं कहाँ निकल गए थे। कहाँ निकल गए थे तुम बताओ? कहाँ निकल गए थे तुम अभी गाड़ी लेके? गया था। तो जाना नहीं था ना रेडी करवा के, हम लोग वेट कर रहे हैं। लगता है पापा गाड़ी लेने गए थे। गाड़ी तो बेटा अपनी ही है लेने कहाँ गए थे। चलो तो फिर गाइस अभी घर चल के फिर देखते हैं क्या होता है। मैं सबसे ज़्यादा लेट हूँ, मुझे पता है, क्योंकि जो सिस्टर है, मैंने बहुत देर पहले जो व्लॉग बनाया था तो मैंने आप बताया था आपको कि जो सिस्टर है वो निकल चुकी है। तब 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था, अब 6:30 हो रहे हैं। तो वो मेरे हिसाब से शायद पहुँच भी गई हो, क्योंकि मेरे पास अभी मिस कॉल आ रही है, वो भी मैं अभी देखूँगी फ़ोन में किसकी है। तो चलते हैं घर पर, देखते हैं क्या होता है। तो ये पुन्नू राजा हो गया रेडी। कोई ना पुन्नू राजा, मैं भी तो देखा। और वंशु को भी दिखाती हूँ मैं। वंशु भी रेडी हो चुकी है। टेक अ सीट और बेल्ट भी लगा लो, फिर मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलिए अब चलते हैं घर पे। अब थोड़ी देर, आधे घंटे का ही रास्ता है मेरे घर का, तो ज़्यादा देर का नहीं है। वहीं चल के बातें करते हैं, आप लोगों से दिखाते हैं कैसे हमने इंजॉय किया। घर में कर दिया मैंने। ये वंशु रेडी हो चुकी है, और ठीक है। और ये इसके पापा रेडी हो चुके हैं। आप तो आगे देखना, पीछे बिल्कुल मत देखना। मैं दिखाती हूँ। ये रे पापा, तो पापा ले रहे बेटा। चलो अब करते हैं शुरू। पहुँच तो गए हैं घर। एक्चुअली हमने फ्रूट नहीं लिए थे रास्ते में से, तो हस्बैंड फ्रूट लेने गए हुए हैं। जैसे आते हैं चलते हैं। अब इस टाइम सही 7 बज रहे हैं रात के, और बस 6:30 बजे निकले थे। आधे घंटे का रास्ता था, मैंने पहले ही बताया था। तो आधे घंटे के अंदर हम लोग आ चुके हैं। बस थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई क्योंकि उनका बीच में कहीं कोई इमरजेंसी कॉल आई हुई थी इनकी, तो थोड़ा सा और लेट हो गए, वरना आधे घंटे से भी कुछ ना कुछ पहले ही पहुंच जाते। बट कोई बात नहीं, ये सब लोग, अभी मम्मा का भी फ़ोन आया कि सब लोग वेट कर रहे हैं केक के लिए कि केक कट करना है, और पहुँचे नहीं है टाइम पे। तो जो सिस्टर है वो तो पहुँच गई, हम ही रह रहे हैं। और वो कॉल घर से इतनी जो आई थी वो मम्मी की थी। बेटा भैया का पैर है हम। तो चलो फिर घर चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं। एटलीस्ट अंधेरा तो हो ही गया है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सोची थी जल्दी पहुंच जाएंगे, बट अंधेरा हो गया है। कोई नहीं, और अब सिर्फ 1-2 मिनट का रास्ता रह गया है घर का, पहुंचने वाले हैं हम लोग। और यहाँ पे कन्या पूजन का कितना सामान मिल रहा है ना जी। आपके बार ना कन्या का ना सामान कुछ वैसे भी देंगे अलग से, ठीक है? पापा इस बार मुझे भी देना। हाँ, वंशु को भी देना। तेरे को वो दे दूं, अब की बार फोन दे दूं। हाँ पापा, iPhone 13 Pro Max। कौन से वाला? iPhone 13 Pro Max। फर्स्ट आया। वंशु बेटा 13 भी प्रो मैक्स भी, क्या बात है। मतलब फोन उंगली पकड़ी तो हाथ ही पकड़ लिया। दूसरा पास तो मैडम से ट्यूशन लगवा के होया जानकारी में न तो हो रहा। वो तो इंग्लिश की क्लास थी। हाँ, उन्हें पास ही कर दिया। भला मान की ट्यूशन पढ़ रही है। अरे वंशु की तो भाई बंद है। ओह, ये रास्ता कैसे बंद हो गया? ये लेफ्ट से ले लो, अगर जा रही है तो गाड़ी है आगे कट। देखना जिस जहाँ से बाइक आई है वहाँ से रास्ता है कार का, तो है तो सही, बट निकलेगी या नहीं गाड़ी देखना पड़ेगा। गाड़ी निकल जाएगी। ये रास्ता यार मुझे तो पता ही नहीं था। ले लो टर्न, अगर निकल जाती है तो देख लो फिर आप। बीच में रास्ता ऐसा बंद पाया, मेरे से किसी ने बताया भी नहीं। पर वो लोग कृष्णा चौक से आए होंगे ना, हम लोग गली से आए हैं। जाएगा तो आगे वाला रास्ता भी, लेकिन मुझे इसके पता नहीं है। देखो गाड़ी आ रही है वैसे, मुझे नहीं दिखेगा। मैं पापा कार है। सुनो फिर हाँ ठीक है निकल जाएगा। जब गाड़ी आई है तो निकल भी जाएगी। चलो गाइस, फिर अब तो रास्ता मिल ही गया, तो 2 मिनट का रास्ता बाद तक तो पहुंच ही जाएंगे। नमस्ते।
चाचा जी नमस्ते। और ठीक हो? अरे वाह भाई वाह, लग रहे हो तैयारियों में। नमस्ते। बस 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 खुश रहो, भगवान खुश रखे। राम राम भाई। मम्मी राम राम। मम्मी राम राम। फूफा तो कम है। अरे बुआ तो कह रहा हूँ मैं, यार फूफा की कह रहे। कौन है ये? कौन है? हाँ हम तो ब्लॉगर ही बनेंगे ना भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ, सारे आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। हमारी शक्ल देखी कैसी है? सबके बिगड़ रहे हैं भाई। ये है खाटू वाली पार्टी, सबके उंगलियां बिगड़े हुए हैं। ठीक है, ये खाटू से अभी आए इसलिए सबके उंगलियां बिगड़ रहे हैं, और ये बिना खाटू के उंगलियां बिगड़ के बैठी हैं। भाई काम कर, ठीक है, लो लगा दो, काजल लगवाएंगे भाई, पन्नू के काजल लगाएंगे, लगा दो, ऐसे कर दो। आइए बुआ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, काजल लगा दो, लगा दो। फोटो के लिए बोल रहे, फिर दुर्गेश कह रही फिल्टर लगा ले, फिल्टर। मैं कह रही हूँ नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए। कमजोर आदमी नाक ले लो। चलो चलो ठीक है, चलो फोटो कर लेते हैं। चलो ये अपने मौसी के घर, मैडम जी को तैयार होने का टाइम नहीं मिला, बिजी पर्सन है, तो वो अभी रेडी होने आई है, ड्रेस चेंज करने आई है अपनी। हम तो पहले ही अपने ड्रेसेस चेंज करके घर से ही चले थे, और तो अब जा रहे हैं घर पे, और ड्रेस चेंज करके फिर दोबारा चाचा के घर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये भी लगवाया नहीं है मौसी ने, है ना? ये देखो, ये घर जा रहे हैं हम लोग। सुंदर लग रहा है ना? अभी मौसी ने 2 दिन हुए हैं शिफ्ट करे, तो इसीलिए जो है रूम थोड़ा सा ऐसे ही है अभी, बट ये कि धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। मौसी राम राम। ठीक हो? मैं कह रही, मैं कहा चल मिल के आते हैं मौसी के घर पे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नीटू कहाँ है? अच्छा, ये रहे सबसे घर के सबसे बड़े आलकसी बूढ़े आदमी हमारे। तू नहीं आया वहाँ है? तू ना चला वहाँ बाद में। हाँ, बूढ़े लोग वैसे भी लास्ट में ही आते हैं, धीरे धीरे चल के। घर के लिए दोबारा चाचा के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ गया है, केक कट हो रहा है, सब लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोग मौसी के पास ही थे। एक्चुअली मैं मौसी के यहाँ सूट देखने लग गई थी, पसंद करने लग गई थी। कौन से मौसम? ये अशोक बिहार वाली। हाँ, नहीं पता मुझे। अभी जब तक हम गए थे ना, तब तक तो आए नहीं गए। अच्छा, तो मौसी आ रही थी? कोई भी नहीं आया उनके घर से। तो मौसी भी नहीं आई अभी राधा मौसी वाली के बच्चे आए हैं, और उनके घर से, सोनू और के घर से कोई नहीं आया अभी। अब आगे हूँ, हमारे आने के बाद तो पता नहीं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm keeps chasing us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways. कटवा दो ना। Through the sun rays, and we'll go through the wastelands, and
create a song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways. मत ले लो मत ले लो We'll grow in number. तो हम लोग रात के 12 बजे पहुँचे थे क्योंकि 11:30 बजे हम लोग वहाँ से चले थे घर से। तो रात में 12 बजे हैं रात के, तो रात के 12 बजे हम लोग पहुँचे हैं और परम सो गया। तो बस अब हमें भी नींद आ रही है, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, थकान हो रही है, मेकअप वेकअप सब उतर गया है क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए। क्योंकि परम अब बड़ा हो गया तो किसी के पास जाता नहीं और वो फिर मुझे परेशान करता और मैं अकेली फिर परेशान हो जाती हूँ उसके साथ में। और जो लास्ट में जो व्लॉग था वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया खाने का, क्योंकि भूख लगी हुई थी। जैसे खाना आया गरम गरम सब टूट के पड़ गए, सबका पेट जो है वो खाली था। सब लोग खाना खा करके और अपने अपने धमस्तियों में लग गए, सबसे मिलने लग गए। क्योंकि हम 3 जगह बट गए, मम्मी का घर, मौसी का घर, चाचा का घर, तीनों जगह। टाइम हमारे पास लिमिटेड था क्योंकि मैंने बताया था मैं लेट ही 7 साढ़े 7 तो मैं 7 सवा 7 बजे मैं पहुंची थी और उस हिसाब से फिर टाइम बहुत ही कम लगा हमें वहाँ बात करने का। तो कभी यहाँ और कभी यहाँ कभी यहाँ, तो बस ऐसे ही टाइम निकल गया सारा हमारा। तो हम लोग लेट हो गए तो 3 जगह डिवाइड हो गए थे। थोड़ी देर यहाँ पे टाइम दिया, थोड़ी देर मम्मी को दिया, थोड़ी देर फिर भाभी के पास बैठे, तो इसलिए टाइम नहीं लगा ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग जो है मैंने रात का जो वीडियो है वो शूट नहीं किया। सब लोग खाना खा के फ्री हो गए थे और खाना खाने के बाद में सिर्फ मेल मिलाप का काम रह गया था। तो वो मिलने मिलाने में ही हमारा जो है वो टाइम सारा स्पेंड हो गया। और लास्ट में क्योंकि मम्मी की तरफ भी गए, फिर मौसी की साइड गए। पहले मैं चाचा से मम्मी के घर गई, मम्मी से फिर मैं मौसी के चाचा के वापस आई, फिर चाचा से विदा होकर के फिर मैं मौसी के पास गई। फिर मौसी के यहाँ से हम लोग घर के लिए, यहाँ अपने घर के लिए चल दिए थे, हम लोग वहीं से चल दिए थे। और बस अब यही बोलूँगी कि रात में मैं वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि उस टाइम पे सभी भूखे थे, सभी को खाना खाना था, बेबी रुक नहीं रहा था और उसको भी एडजस्ट करना, खाना भी खाना, तो दोनों काम एक साथ करना बड़ा मुश्किल था। फ़ोन तो मैंने पॉकेट में रख दिया था। तो घर जाके खूब मस्ती हुई। लिमिटेड टाइम मिलता है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है सबसे मिलके, मतलब भागम भाग रहते हैं। हमारी तो हंसी बंद नहीं होती है इतनी। जैसे कि आपने एक छोटे से क्लिप में देखा होगा कि फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं, कोई कह रहा है फ़िल्टर लगा लो, कोई कुछ, तो मतलब पीछे से इतनी हंसी मजाक, पीछे से भाई बोल रहा है, मम्मी बोल रही है, तो मतलब हमारी तो हंसी बंद नहीं होती। जब घर जाते होती रहती है, ऐसे ही टाइम निकल जाता है इंसान का। और अब तो कोई वीडियो है नहीं। अभी कल मैं जाऊंगी सामान लेने अपने पूजा का, क्योंकि परसों से जो है नौरते चालू हो रहे नवरात्रि। तो मैं पूरे 9 के 9 फास्ट रखती हूँ आई बार, तो मैं आपके बारे में पूरे 9 रखने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं सामान लेने जाऊँगी कल। तो देखते हैं कुछ समझ में आता है तो शॉपिंग करेंगे, नहीं तो अपने तो ये जो पूजा का जो सामान है वो तो लाना ही है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं एंडिंग। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छे लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच कि मेरे वीडियो को आप लोग देखते हो। तो जय श्री श्याम, बाबा श्याम आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएँ। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बाय।